सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने पढ़ाई को निरंतर ही आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों देखिएगा, आज आ गया रीट का रिजल्ट आपका। तो जो पास हो गए वो तो खाओ मिठाई, खा लो देखे, है ना, और मुंह मीठा करो। और जिनका नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखो, ठीक है। उनके लिए मिठाई है, ये सुरक्षित है। और अब की बार जैसे ही नंबर आए उसके बाद एक डिब्बा लेके मेरे पास आओ और फिर मुझे खिलाओ। जैसे ये रिजल्ट आए तुरंत ही यहाँ लोकली कोई 2-3 स्टूडेंट हैं, वो पहुंच गए मिठाई का डिब्बा लेके। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, तो खाइएगा आप भी, मैं भी खाता हूँ। चलते हैं, करते हैं प्रारंभ। राजस्थान के अंदर पशुधन है। हाँ हाँ, अब यहां से तो दिखाई सकता हूं, और तो क्या करें, चलें आगे, चलते हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर पशुधन को लेकर के, अपनी चर्चाएं आज होनी है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। मुंह मीठो कर लो थे भी, और बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो, ताकि अभी जल्दी ही आपकी जो फर्स्ट ग्रेड वाली मिठाइयां हैं वो भी अपन लोग खा सकें, ठीक है ना। चलिएगा प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, हाँ जी। अब बात आती है राजस्थान के अंदर पशुधन को लेकर के क्या क्या बातें बनेंगी, वो अपन देखते हैं। नंबर 1 पे बात आती है कि पशु गणना सबसे पहले कब हुई। अपना उत्तर आएगा सर, सबसे पहली जो पशु गणना है ये 1919 और 1920 के अंदर होती है। यानी भारत के अंदर बात आई, राजस्थान के अंदर सबसे पहली जो पशु गणना है ये कब होती है? 1919 और 20 के अंदर। प्रश्न क्या बनेगा कि पशु गणना 1919-20 के अंदर ये राजस्थान के कितने रियासतों में होती है? तो अपना उत्तर आएगा राजस्थान की 7 रियासतों के अंदर पशु गणना होती है। मुद्दा बना कि पशु गणना कौन कौन सी 7 रियासतों में होती है। आपको केवल एक बात याद रखनी है, सीधी सीधी, किसन की बकरी की जट जो दाजी काटे है। किसन की बकरी की जट, जट बोले तो जट जानो नहीं, किसन की बकरी की जट जो दाजी काटे। यानी किशनगढ़ की बात आ रही है, बकरी बोले तो बीकानेर आ गया, बूंदी आ गया, जट बोले तो जयपुर आ गया, टोंक आ गया, जोधाजी काटा है तो जोधपुर और कोटा। तो याद रखिएगा सीधा सीधा अपना किशनगढ़ है, बीकानेर है, बूंदी है, जयपुर है, टोंक है, जोधपुर और कोटा है। कुल मिला के आप याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या हैं? ये वो रियासतें हैं जहां पर सबसे पहले पशु गणना करवाई गई थी। पशु गणना सबसे पहले कहां करवाएगी? तो आपका उत्तर बनेगा पशु गणना जो करवाई जाती है वो कहां करवाई जाती है? तो आप कहेंगे पशु गणना करवाई जाती है आपका 7 रियासतों के अंदर, 7 रियासतों के अंदर पशु गणना करवाई जाती है। इसके बाद फिर आगे प्रश्न बनेगा अपना, क्या बनेगा कि पशु गणना की जब बात आती है, याद रखिएगा सीधी सीधी सी एक बात मैं आपको बता दूं, राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये पशु गणना करवाने का काम करते हैं। ध्यान देना, राजस्व मंडल कहां पे? अजमेर के अंदर, पशुपालन निदेशालय जयपुर के अंदर है। प्रत्येक 5 वर्ष से, जैसे जनगणना कितने वर्षों से होती है? 10 वर्ष से, वैसे ही याद रखिएगा पशु गणना 5 वर्ष से आयोजित करवाई जाती। पहली पशु गणना 1919-20 के अंदर होती है। स्वतंत्रता के बाद में पहली पशु गणना 1951 में हुई। और 2012 के अंदर कौन सी? 19वीं पशु गणना, जो आपकी नस्ल आधारित पहली पशु गणना मानी जाती। अब बात बनी 2012 के अंदर तो पशु गणना होगी, लेकिन अपने को तो 2012 के बाद में आगे भी बात करनी है। तो यहां पे अपन बात करें 2012 के बाद में आगे पशु गणना कब होगी? तो आप कहेंगे सर 2017 में होगी। और 17 के बाद में कब होगी? तो 17 के बाद में पशु गणना 22 में होगी। इसका मतलब अब होगी क्या? हाँ होगी पशु गणना, तो क्यों नहीं होगी। लेकिन अभी तक अपने पास जो आंकड़े हैं वो 2022 वाली पशु गणना के नहीं होंगे। तो आप कब के होंगे सर? देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब फिर आगे बात आती है अपने पास से, चल जा रहे भाई। हाँ, अब बात आती है 20वीं जो पशु गणना है ये आपकी कब हुई? तो आप कहेंगे 2017 में। हालांकि 2017 इसका नाम ही है,
प्रारंभ कब होती है तो आप कहेंगे 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ होती है, और इसके आंकड़े कब जारी किए जाते हैं 16 अक्टूबर 2019 को किए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से कैसी पशु गणना मानी जाती है, अपना उत्तर आएगा डिजिटल। और ये जो 2019 में आंकड़े जारी होते हैं ये कौन से क्रमांक की पशु गणना है, तो आपका उत्तर आएगा 20वें क्रमांक की। नस्ल आधारित कौन सी, ये दूसरी है, नस्ल आधारित दूसरी पशु गणना, और वैसे 20वें क्रमांक की पशु गणना है। राजस्थान में कुल पशुधन कितना आता है, तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में जो टोटल पशुधन है ये 568.01 लाख आता है, और देश में राजस्थान का यूपी के बाद में दूसरा स्थान आता है। देश में पहले नंबर पे कौन है, तो अपना उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद अपने भारत का स्थान दूसरा आता है। देश के कुल पशुधन का राजस्थान के अंदर कितना हिस्सा है, तो आपका उत्तर आएगा 10.58, राउंड फिगर की बात करें तो 10.60। पर्सन आ सकता है सीधा सीधा कि देश के कुल पशुधन का अपने राजस्थान में कितना हिस्सा है, आप कहेंगे 10.58 या 10.60% है। फिर बात आती है 2017 के अंदर, 2017 की बात आ रही है, 2017 में पशुधन कितना था, अपन कहेंगे 2017 में 568.01 लाख। अब 568 लाख भी कहते हैं, कह सकते हैं आप इसको, और 56.8 मिलियन भी कह सकते हैं। 568 लाख कह दो तो भी वही बात है, और 56.8 मिलियन कह दो तो भी वही बात है। 2012 के अंदर कितना था पशुधन, 577 लाख था, अब की बार 568 लाख। इसका मतलब निश्चित है कि 2012 की तुलना में अगर अपन 2017 की बात करें, बोले तो 17 की जो रिपोर्ट थी आई 19 के अंदर थी, अलग बात है, लेकिन ये 17 की मानी जाएगी। 2017 के अंदर पशुधन कितना, 568 लाख, यहां कितना था 577, यानी एक बात तो निश्चित होगी कि पशुओं में कमी दर्ज की गई। अब कमी कितनी दर्ज की गई, तो याद करना 1.66% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी, 1.66% की कमी। और 2017 के अनुसार राजस्थान में जो आपका कुक्कुट धन है यह आपका कितना 146.23 लाख। आगे फिर बात आती है अपनी, तो अपने पास क्या बनेगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कौन से जिले में, याद रखिएगा सीधी सी एक बात है, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर के अंदर आते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कहां पे आते हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान में सर सबसे ज्यादा जो पशु हैं, थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रही है आज मेरे को, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पशु तो आप कहेंगे बाड़मेर में, और राजस्थान में न्यूनतम पशु की बात आती है तो याद रखना धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पे, तो अपना उत्तर आएगा बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम पशु कहां पे, तो अपना उत्तर आएगा धौलपुर। राजस्थान में पशु घनत्व की बात आती है, याद रखिएगा सीधा सीधा 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये 169 होके अब संशोधित होके आंकड़ा कितना आ गया, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व की बात आती है, ये आपके कौन से दो जिलों में है, आप कहेंगे दौसा और राजसमंद में। और न्यूनतम पशु घनत्व की जब चर्चा है तो आप कहेंगे सर जैसलमेर में है। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात आ रही कहां पे, दौसा और राजसमंद में, और न्यूनतम पशु घनत्व की बात आती है तो जैसलमेर में। देश के दूध उत्पादन का, यानी देश के अंदर टोटल जो आपका दूध का उत्पादन होता है, इस दूध उत्पादन का अपने राजस्थान में कितना प्रतिशत, तो आपका उत्तर आएगा देश के टोटल दूध उत्पादन का ये 12.72% होता है, और उनकी बात करते हैं लगभग 35%, यानी 34.46% होता है। देश के अंदर टोटल जो दूध होता है इसका अपने राजस्थान में कितना, तो आप कहेंगे 12.72%, और बात करते हैं उनका कितना, 34.46% आता है। अब ये वाली जो सारणी है ये बड़ी महत्वपूर्ण सारणी है, इसको आप ध्यान दे लेना, क्योंकि ये अब काम की है, यहीं से अपने प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। हालांकि 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि पशु गणना तो बदली नहीं, हर साल तो पशु गणना होती है नहीं, तो ये एक ही पशु गणना। अब आपको आगे ध्यान देना, राजस्थान के पशुधन जो है ये देश के पशुधन में कितना प्रतिशत निभाएंगे, ये भी अपने को चर्चा करनी है। और राजस्थान के अंदर जो टोटल पशु है उनमें कौन सा पशु है वो आपका कितने प्रतिशत पे, ये भी अपने को बात करनी। आप इस बात को जानते हैं भली भांति कि अपने देश के अंदर अगर बात करते हैं अपन, तो बकरियों की बात करें, सबसे ज्यादा बकरियां कहां पे आती है, अपने राजस्थान में आती हैं सबसे ज्यादा बकरी। एक मिनट के लिए वो रिपोर्ट देना, इकोनॉमिक सर्वे वाली, कौन दीजिएगा आप वाला। हाँ जी, तो यहां थोड़ा सा आप करेक्शन करना मेरी बात के ऊपर। मैंने क्या कहा कि देश के दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान 12.72 है,
ये पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो अपनी इकोनॉमिक सर्वे आई है अभी ताजा वाली, उसमें दे रखा है 19-20 के अनुसार दूध उत्पादन में योगदान कितना 13.32% है, और ओन उत्पादन में योगदान कितना, तो आप कहेंगे 37.44% है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं तो अपनी बात आएगी कि ये टोटल बातें आ गई। अब ध्यान देना है यहां पे मेरी बात कि अपने राजस्थान के अंदर जो पशुधन है उसके अंदर सबसे ज्यादा पशु कौन सा पाया जाता है। आपका उत्तर आएगा सर राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु बकरी पाया जाता है। बकरी को क्या कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सा पशु, गाय हो गया। गाय के बाद में जिसके पास गाय है उसके पास भैंस है, तो भैंस आ गई। भैंस है तो भेड़ है, भैंस है तो क्या है, भेड़ है, और भेड़ रखेगा तो ऊंट रखेगा, फिर गधे घोड़े सारे आ ही जाएंगे। याद रखना टॉप के 5 पशु यानी महत्वपूर्ण जो 5 पशु वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे मैंने कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी है। बकरी को क्या कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं। गाय रखेगा वो भैंस रखेगा, गाय, गाय के बाद में भैंस भैंस के बाद में बात आती है भेड़ की, भेड़ के बाद में बात आती है ऊंट की, ऊंट के बाद में गधा, घोड़ा, अन्य आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान देना, यानी अभी मैं पीछे बताया गया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्योंकि नया आंकड़ा आ गया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देश के कुल पशुधन का अपने राजस्थान में कितना है, तो आप कहेंगे 10 पॉइंट में कितना 60% है। देश के टोटल पशुधन का अगर अपने राजस्थान में पूछा जाए आपसे तो 10 पॉइंट में कितना 60% है। वहां 10.58 लिख रखा था, बाकी वहां 10.60 आपको मैंने करवा दिया था। अब यहां थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान दे लेना है। बकरी 1 नंबर पे, गाय दूसरे नंबर पे, भैंस तीसरे पे, भेड़ चौथे पे, 4 पशु तो आपको याद रखने हैं। अब बकरी राजस्थान के कुल पशु जितने भी हैं, राजस्थान में मान लेते हैं कि 100 पशु हैं, तो राजस्थान में 100 पशु हैं, तो ध्यान देना बकरी कितनी है, 37 है। 37% राजस्थान के पशुधन में बकरियां हैं। 37 के बाद में गायों की बात आती है, 23% गाय। हालांकि आगे आने वाली होगी तो उसमें गायों की संख्या बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वर्तमान में लंपी रोग चल रहा है। आगे बात आती भैंस की, 22% आपकी भैंसें हैं, और भेड़े 15% हैं, और बाकी के अंदर सारे आ जाएंगे। यानी राजस्थान में जो पशुधन है उनमें 37% क्या है, तो आपका उत्तर आएगा सर 37% जो है वो बकरी, 23% गाय, 22% भैंस, 15% भेड़ और बाकी मेंढक। अब ध्यान देना भारत में स्थान की बात आती, बकरी के मामले में राजस्थान का भारत में पहला स्थान आता है, गाय के मामले में भारत में राजस्थान का 6ठा स्थान आता है, बात आती भैंस के मामले में राजस्थान का 2रा स्थान आता है, भेड़ के मामले में 4था स्थान आता है, ऊंट के मामले में अपना पहला है, गधों के मामले में पहला है, और घोड़ों के मामलों में 3रा। ध्यान देना मेरी बात, यहां पे मैंने क्या कहा, देश में बकरी के मामले में पहला, गाय में 6ठा, भैंस में 2रा, भेड़ में 4था, ऊंट में पहला। अब बात आती है कि बकरी भारत के पशुधन में प्रतिशत की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो आपका प्रतिशत है, ये भारत के संदर्भ में बात करते हैं अपन, तो याद रखिएगा ऊंट है इसका प्रतिशत है, क्योंकि ऊंट है 84.43 है, प्रथम ऊंट में भी है, प्रथम बकरी में भी है। बकरी का कितना प्रतिशत अपने राजस्थान में है, देश की कुल बकरियों का, यहां पे क्या था, राजस्थान के कुल पशुधन का, और यहां पे क्या बात आ रही है, देश की कुल बकरियों का अपने राजस्थान में कितना है, तो आपका उत्तर आएगा 14% है। गायों की बात आती है, देश की कुल गायों का अपने राजस्थान में कितना है, 7.24% है, और लगभग आंकड़ा 7.20 का लिखा हुआ आता है, तो आप 7.20 कह देंगे। बात आती है भैंस की, भैंस 22% के साथ में अपने भारत में 2रे नंबर पे, राजस्थान के पशुधन में 22% है, और देश की भैंसों में कितना है, तो आप कहेंगे देश की भैंसों में 12.47% है। यही आपका 47 कर लेना, पहले 43 था, फिर संशोधित आंकड़ा आके 47 आ गए। आगे बात आती है भेड़ों की, 10.64%। भेड़ें कितनी हैं, राजस्थान में देश की कुल भेड़ों की कितनी भेड़ है, तो आप कहेंगे 10.64। ऊंट कितने हैं, 84.43, गधे कितने हैं 25%, घोड़े कितने हैं 10%, और बाकी अन्य आई जाएंगे। याद रखिएगा, अब ये वर्दी कमी ये तो छोड़िए आप, यहां एक बात आप याद कर लेना, टोटल पशुधन में क्या हुई है, तो आप कहेंगे कमी। कमी कितनी, माइनस में गया, 1.66% की कमी हुई है। लेकिन अगली बात फिर बनी, अब वृद्धि किस किस में हुई है, क्या बकरियों में वृद्धि हुई, नहीं सर कमी हुई है। क्या गायों में वृद्धि हुई, गायों में वृद्धि हुई, भैंस में वृद्धि हुई। बकरी में कमी, भेड़ में कमी, ऊंट में कमी, गधे में कमी, घोड़े में कमी। केवल 2 चीजों में वृद्धि कर रही है, एक गाय में, एक भैंस में, एक गाय में,
एक भैंस में, इन दो चीजों में क्या हुई है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों चीजों में वृद्धि देखने को मिली है। चलें आगे, अपन चलते हैं और बात। अब नेक्स्ट बात आती है, चलो ठीक है, ये बात तो होगी, ठीक बात तो होगी सर। अब ध्यान देना मेरी बात के ऊपर यहां। अब आती है सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? गायों की बात करते हैं। यानी गायों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, गौर करना मेरी बात के ऊपर। गायों से नंबर 1 का प्रश्न क्या बनेगा? गायों की नस्ल का प्रश्न बनेगा। और मानचित्र से प्रश्न बन सकता है दिशा संबंधित। एक ही लाइन बोल रहा हूं, याद कर लो। मेव हरि का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था। मेव हरि का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था और गिरना ही था। यानी मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी, थारपारकर। मेव हरि का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था, गिरना ही था। मेव हरि का सारा माल गिरना ही था, गिरना ही था, गिरना ही था। कहने का मतलब आप कह सकते हैं मेवाती पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। हरियाणवी की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में पाई जाएगी। आगे कांकरेज की बात करते हैं दक्षिण पश्चिम में पाई जाएगी। सांचोरी दक्षिण पश्चिम में पाई जाएगी। राठी की बात करते हैं उत्तर उत्तर पश्चिम में पाई जाएगी। मालवी दक्षिण पूर्वी में पाई जाएगी। गिर मध्य राजस्थान में पाई जाएगी। नागौरी आपके नागौर में पाई जाएगी और थार पारकर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। ये दिशा से प्रश्न आ जाए, चाहे सीधा सीधा नस्ल से प्रश्न आ जाए, अपन कर देने। आगे बात आती, आगे देखिए गाय के देखिएगा। मेवाती, मेवाती पूर्वी राजस्थान के अंदर है। कहां कहां पे सर? अलवर भरतपुर धौलपुर के अंदर। मेवाती को काठी भी कहते हैं। इसका प्रजनन केंद्र कहां पे? बस्सी जयपुर के अंदर है। बस्सी में राजस्थान का पहला पशु सीमन बैंक स्थापित किया गया है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। नेक्स्ट बात आती है हरियाणवी की। हरियाणवी उत्तर पूर्वी राजस्थान है। मूल उत्पत्ति क्षेत्र इसका रोहतक है। सुंदर और गठीला बदन होता है इसका। मस्तिष्क के मध्य में हड्डी ऊपर उठी हुई। प्रजनन केंद्र इसका कुमेर भरतपुर में। पशु मेला इसका कहां लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। आगे फिर बात आती है मेव हरि का बोले तो कांकरेज, याद रखना। उत्पत्ति कच्छ, कारण बोले तो कहां पे? गुजरात के अंदर। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। प्रजनन केंद्र इसका चोटन बाड़मेर में और क्षेत्र कौन सा? बाड़मेर और जालोर। आगे बात आती है सांचोरी, कांकरोज की मिलती जुलती नस्ल है। जालोर सिरोही वाले भाग में। प्रजनन केंद्र कहां पे? सांचोर में है। सबसे बड़ा गोमूत्र जो बैंक बना है यह भी कहां पे बना है? सांचोर में। और गोमूत्र से आपका फिनाइल बनाने का संयंत्र ये हिंगोनिया गौशाला, ये आपकी कहां पे? जयपुर के अंदर है। और ये गायों की मौतों के लिए भी चर्चा में रही। वर्तमान के अंदर तो बहुत सारे गौशालाओं में गायें मर रही। आगे बात आती है राठी की। राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को कहते हैं? राठी को कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? राठी है। लाल सिंधी साहिवाल की मिश्रित नस्ल कौन सी है? राठी है। मूल उत्पत्ति क्षेत्र इसका कौन सा? राठ, राठ बोले तो कहां पे? अलवर के अंदर। वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में। राजस्थान में उत्तरी राजस्थान और जैसलमेर। प्रजनन केंद्र की बात आती है तो आपका नोहर है हनुमानगढ़। इसका प्रजनन केंद्र कहां पे? तो याद रखिएगा नोहर हनुमानगढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र आ जाता है। चलें आगे चलते हैं। आगे फिर बात आती है मालवी। मालवी में याद रखिएगा उत्पत्ति प्रदेश कौन सा? इसका मालवा। क्षेत्र बोले तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कौन सा? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। यह छोटी कदकाठी की नस्ल है और इसका प्रजनन केंद्र कहां पे आता है? तो आप कहेंगे सर डग झालावाड़ के अंदर आता है। मेले कौन कौन से लगते हैं इसके? चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। दोनों ही कहां पे लगते हैं? तो आप कहेंगे सर दोनों ही झालावाड़ के अंदर लगते हैं। बात आती है गिरिया रेंडा की। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। चितकबरी नस्ल कहते हैं। मूल उत्पत्ति स्थल आपका गिर है। डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक मांग इसी की है और इस गाय के मूत्र से सोने के अंश मिले हैं ऐसा बताया जाता है। और प्रजनन केंद्र इसका डग झालावाड़ और रामसर अजमेर केंद्र है। क्षेत्र की बात करें अजमेर और दक्षिणी राजस्थान में। अब हम सुपरफास्ट चल रहे हैं। कहीं कोई आपको ये नहीं होना चाहिए सर ऐसे थोड़ी होता है। भाई साहब अपनी रिवीजन क्लास चल रही है और अपन टॉपिक को केवल रिवीजन कर रहे हैं ताकि अपनी चीजें जो है वो जो भी पढ़ रखी हैं ये एक बार के लिए अपना रिपीट हो जाए। बात आती है नागौरी की। इस नस्ल के बेल बड़े प्रसिद्ध हैं और बेलों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सुहालक प्रदेश। सुहालक प्रदेश कहां का? तो आप कहेंगे नागौर का। और यह नस्ल दूध कम देती है। प्रजनन केंद्र इसका नागौर में और पशु मेला कहां लगता है? प्रबत्सर है नागौर के अंदर। आगे बात आती है थार पारकर की। याद रखिएगा थार पारकर का मूल उत्पत्ति स्थल कहां पे? पाकिस्तान में। इसे क्या कहा जाता है? मालानी भी कहा जाता है। और बात आती है प्रजनन केंद्र की। चांदनगांव जैसलमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। इस नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। क्षेत्र की बात करें पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर में। पशु मेला आपका मल्लीनाथ पशु मेला कहां पे लगता है? तो आप कहेंगे बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है? अपन कहेंगे बाड़मेर में लगता है। याद रहेगा? इतना रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा? इसके बाद में
इसके बाद में थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, आज के लिए केवल और केवल गाय पढ़ेंगे अपन, है ना, और बाकी जो बातें वो आपको कल की क्लास में मिलेंगे ना। थोड़ा सा आज किसी कारणवश मैं आपकी क्लास ले नहीं पाऊंगा, मिस इसलिए नहीं की क्योंकि लेना जरूरी था, है ना। बाकी अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।